द्वीप के दिखा देंगे तो 2015 में भी दिखाए थे। पुराना रिकॉर्ड आपसे भी हम कहेंगे कि पुराना उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लीजिए। जब विधानसभा चुनाव की गिनती हुई थी तो उन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि जिस दिन गिनती होगी 10:30 बजे नीतीश कुमार जी राजभवन जाके इस्तीफा देंगे और 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जरा पुराना निकाल लीजिए ना। तो जुमलेबाजों का क्या कहना है? वो तो कोई भी जुमला बना देंगे। बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो सरकार बना रहे थे। अरे ये सब जुमलेबाज हैं, कोई काम नहीं है, अपना प्रचार करना है और देश में सिर्फ एक ही सांप्रदायिक सद्भाव को कैसे खराब किया जाए, धार्मिक उन्माद कैसे पैदा किया जाए, इसी में काम में दिन भर लगे रहते हैं। अब उसको कुछ नहीं चलने वाला है। 2024 में आपका दुकान दौरी बंद होगा। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। अरे छोड़िए ना, अपना दिल्ली का ना कानून व्यवस्था देखें। दिल्ली किसके अंदर में है? दिल्ली का क्राइम देखें और बिहार का क्राइम देखें। वो अपना पहले डाटा देख ले जाके। जिसको कोई काम नहीं करना है, बोलते ही रहना है और खाली जुबान पर राजनीति करना है, तो क्या करेंगे? देश का सरकार चला रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, तो कुछ देश के बारे में बताइए ना। बिहार अगर आए हैं तो क्या काम किए आप? 2014 से देश चला रहे हैं, तो 2014 से 2023 तक देश के लिए क्या किया ये ना बताइए। ये तो बताइएगा नहीं। इसलिए कि घूम फिर के हम लोग जो सुन रहे हैं 2019 से लोकसभा में भाषण सरकार का, तो दुइये योजना का नाम सुनते हैं। एगो उज्ज्वला योजना और एगो आयुष्मान भारत। उज्ज्वला योजना में कभी सर्वे कराया इन्होंने कि कितने गरीबों के घर पे गैस चल रहा है? सिलेंडर किसके 1200 रुपए सिलेंडर का कीमत हो गया, इस पर भी जरा बोलिए ना। आयुष्मान भारत का लाभ कितने लोगों को आपने दिया अब तक, इसका भी कोई डाटा रिलीज करिए ना। कार्ड थमा दिए, आयुष्मान भारत का माला जप रहे। तो देश चला रहे। देश में 81,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। भाई भारत की सरकार जो है उसको बोलना चाहिए ना कि फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, ये भी बताइए। और अगर फ्रॉड हुआ तो उसकी जांच कराएगी, किसकी जिम्मेवारी है? भाई जांच कराने की जिम्मेवारी किसकी है? देश की जनता का पैसा है ना, किसी व्यक्ति का पैसा तो है नहीं। जीवन बीमा निगम में कौन इन्वेस्ट करता है? देश की जनता करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसका पैसा जमा होता है? देश की जनता का पैसा जमा होता है। तो देश की जनता के पैसा के साथ 81,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आया। तो आपको देश के सरकार के बने महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि आप देश की जनता को बताइए कि फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, और अगर फ्रॉड हुआ तो उसकी जांच कराएंगे, दोषियों को सजा देंगे। ये किसकी जिम्मेवारी है? भाई जो व्यक्ति आज से 1 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में दूसरे स्थान पर था, कल हम देखें कि 33वें स्थान पर पहुंच गया। अब यहां आ रहे हैं, कह रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को का लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। अरे नीतीश कुमार जी दरखास्त लेकर खड़ा है क्या भाजपा के दफ्तर में? 2017 में भी आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को कन्विंस किया कि हमारे साथ आइए, और तब गए वो। दरखास्त लेके नहीं खड़ा है। नीतीश जी का एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त देश बनाना। आप अपना बंद करके रखिए ना, कोई नहीं जाने वाला है। जितना एनडीए के एलआई थे सब एक एक करके निकल गए ना। तो आप तो भगाने में विश्वास करते हैं, आप लीजिएगा किसको काय के लिए? आप तो सबको भगाते हैं, प्रवचन दे रहे हैं।
अरे अपना काम जो किए हैं 9 साल में, ये ना बताइए देश की जनता को। नीतीश कुमार जी काम बताते हैं ना। नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय 2015 में तय किया, 7 निश्चय कंप्लीट हो गया। हम तो पॉजिटिव काम के आधार पर वोट मांगते हैं, आप निगेटिव काम के आधार पर नकारात्मक बात करते हैं। आप अपना सकारात्मक बात करिए ना, देश में क्या क्या काम किया आपने। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया ये ना बताइएगा। हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख पहुंचा देंगे, कितना गरीब के खाता में पहुंचा ये ना बताइएगा। ये सब तो बताइएगा नहीं, कुछ है ही नहीं। और आपका जो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ नेतृत्व है प्रदेश का, वो आपको होमवर्क करके भी सही फीडबैक नहीं देता है, गलत तथ्यों के आधार पर